दोस्तों 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले भारत के खिलाफ या यूं कहें कि भारत विरोधी माहौल इस समय बांग्लादेश के अंदर सेट कर दिया गया है और एक तरह से बॉयकॉट इंडिया का ट्रेंड इस समय बांग्लादेश के अंदर लौट आया है। एक तरफ बिजली को लेकर अडानी के ऊपर जो जांच बांग्लादेश ने बैठा रखी थी उसकी रिपोर्ट पेश की गई है और भारत के ऊपर और इस डील के ऊपर बड़े आरोप लगाए गए हैं। साथ ही इस डील को कैंसिल करने की मांग भी उठ रही है क्योंकि बांग्लादेश का आरोप है कि करोड़ों डॉलर का घाटा बांग्लादेश को हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चटगांव पोर्ट के पास गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत भारत को मिलने वाले एक प्रोजेक्ट को बांग्लादेश ने भारत से छीन लिया है और यहां पर डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। बांग्लादेश से ये खबरें ऐसे समय पर सामने आ रही है जब बांग्लादेश की स्पिनिंग मिल 1 फरवरी से पूरी तरह बंद हो रही है। क्या बांग्लादेश की तरफ से भारत के ऊपर प्रहार करके इस मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है? जानते हैं इन सभी अपडेट के बारे में डिटेल में। दरअसल भारत की दिग्गज कंपनी अडानी पावर और बांग्लादेश के बीच हुए बिजली समझौते को लेकर अब ढाका में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बांग्लादेश सरकार की एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने दावा किया है कि अडानी के साथ किया गया बिजली समझौता भारी अनियमितताओं से भरा हुआ है। समिति का कहना है कि इस डील की वजह से बांग्लादेश को हर साल करोड़ों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है और बिजली की कीमत जरूरत से करीब 50% ज्यादा चुकानी पड़ रही है। ये जांच ऐसे वक्त पर सामने आई जब बांग्लादेश की राजनीति पूरी तरह बदली हुई है। अगस्त 2025 में हुए जन आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार सत्ता से बाहर हो चुकी है। शेख हसीना को भारत का करीबी माना जाता था और उनके कार्यकाल में ही भारत बांग्लादेश के बीच कई बड़े समझौते हुए थे जिनमें अडानी पावर की ये डील भी शामिल है। बांग्लादेश की नेशनल रिव्यू कमेटी ऑन पावर परचेस एग्रीमेंट यानी एनआरसी ने साफ शब्दों में कहा है कि ये डील सिर्फ गलत फैसलों का नतीजा नहीं है बल्कि इसमें व्यवस्थित मिलीभगत के संकेत मिलते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कारोबारियों, राजनेताओं और नौकरशाहों ने मिलकर जानबूझकर महंगे और गैर जरूरी कॉन्ट्रैक्ट दिए ताकि भारी मुनाफा कमाया जा सके। अब जरा इस डील को समझते हैं। भारत के झारखंड में स्थित अडानी का गोडा कोयला आधारित पावर प्लांट बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। ये प्लांट करीब 2 अरब डॉलर की लागत से बना है और 2024 से पूरी तरह चालू हुआ। यह प्लांट बांग्लादेश की कुल बिजली जरूरत का लगभग 7 से 10% हिस्सा पूरा करता है। बांग्लादेश की आबादी करीब 17 करोड़ है और देश की कुल बेसलोड बिजली मांग लगभग 13 गीगावाट है। ऐसे में अडानी की सप्लाई बांग्लादेश के लिए अहम तो है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सप्लाई जरूरत से ज्यादा महंगी है। एनआरसी की रिपोर्ट कहती है कि अडानी से ली जा रही बिजली की कीमत प्रति यूनिट 4 से 5 सेंट ज्यादा है, यानी जो बिजली सस्ती मिल सकती थी उसके लिए बांग्लादेश करीब 50% ज्यादा पैसा चुका रहा है। इस 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट के तहत बांग्लादेश हर साल अडानी को करीब 1 अरब डॉलर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ साल 2024-25 में ही बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी बीपीडीबी को करीब 4.13 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ये नुकसान सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर बोझ डालता है। सबसे बड़ा आरोप यह है कि अडानी पावर ने अपने टैरिफ में भारतीय कॉर्पोरेट टैक्स को भी शामिल कर लिया, यानी जो टैक्स भारत में कंपनी को देना था उसका बोझ भी बांग्लादेश पर डाल दिया गया। जांच समिति ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सामान्य प्रथा नहीं है। आमतौर पर कंपनियां अपने देश का टैक्स खुद वहन करती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अडानी का ये कॉन्ट्रैक्ट बांग्लादेश के सभी क्रॉस बॉर्डर पावर डील्स में सबसे बड़ा आउटलायर है। अडानी की बिजली कीमत अपने सबसे नजदीकी निजी कॉम्पिटिटर से भी करीब 39.7% ज्यादा पाई गई। इतना ही नहीं, एनआरसी का दावा है कि गोडा प्लांट में इस्तेमाल होने वाला कोयला भी जरूरत से ज्यादा महंगा दिखाया गया है, जिससे बिजली की लागत और बढ़ गई। समिति ने इसे विशिष्ट कॉन्ट्रैक्ट विकल्पों का नतीजा बताया, यानी ये सब जानबूझकर डिजाइन किया गया सिस्टम हो सकता है। अब बात करते हैं अडानी पावर की प्रतिक्रिया की। अडानी पावर ने कहा है कि उसने अभी तक इस रिपोर्ट की कॉपी नहीं देखी है और न ही जांच समिति ने कंपनी से कोई सलाह ली। कंपनी का दावा है कि वह बांग्लादेश के सबसे प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बिजली सप्लाई कर रही है। अडानी ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश सरकार पर उसके बड़े बकाये हैं। इसके बावजूद कंपनी ने बिजली सप्लाई जारी रखी है, जबकि कई अन्य कंपनियों ने भुगतान न मिलने पर सप्लाई कम या बंद कर दी थी। अडानी पावर ने ढाका सरकार से जल्द बकाया
बकाया चुकाने की मांग की है। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। एनआरसी ने साफ सिफारिश की है कि जहां भी भ्रष्टाचार के सीधे सबूत मिले वहां कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाए। साथ ही सभी निजी कंपनियों के साथ बिजली की कीमतों और शर्तों पर दोबारा बातचीत की जाए ताकि दाम बाजार के अनुरूप लाया जा सके। ये मामला ऐसे समय पर सामने आया है जब बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। शेख हसीना के जाने के बाद देश की राजनीति और भारत बांग्लादेश रिश्तों में पहले ही खटास आ चुके हैं। ऐसे में अडानी पावर का ये मुद्दा भारत के लिए भी कूटनीतिक रूप से संवेदनशील बन गया है। दूसरी तरफ दोस्तों, बांग्लादेश की जिस जमीन पर भारत का सरकारी आर्थिक जोन बनना था, अब वहां डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के चटगांव इलाके की, मीर सराय की, जहां करीब 850 एकड़ जमीन पहले भारत के लिए तय की गई थी। ये भारत बांग्लादेश के बीच सरकार से सरकार के स्तर पर बनने वाला इंडस्ट्रियल जोन था, लेकिन अब बांग्लादेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह रद्द कर दिया है। अब सवाल उठता है कि भारत का प्रोजेक्ट क्यों रद्द हुआ। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि बदलते वैश्विक हालात में अब रक्षा उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सरकार ने तय किया है कि इस जमीन का इस्तेमाल हथियार और रक्षा उपकरण बनाने के लिए किया जाएगा। बांग्लादेश निवेश प्राधिकरण के प्रमुख ने साफ कहा है कि ये डिफेंस पार्क निजी कंपनियों के जरिए बनेगा और इसमें विदेशी निवेश भी आएगा। यानी साफ है कि अब बांग्लादेश रक्षा सेक्टर में खुद को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में तैयार करना चाहता है। बांग्लादेश से ये खबरें ऐसे समय पर सामने आई है जब बांग्लादेश की टेक्सटाइल और स्पिनिंग इंडस्ट्री आज पूरी तरह ठप होने के कगार पर खड़ी है। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां की टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने साफ कह दिया है कि 1 फरवरी से देश की लगभग सारी स्पिनिंग मिल्स अनिश्चित समय के लिए बंद कर दी जाएंगी। ये कोई धमकी नहीं है और न ही सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश, बल्कि ये उनकी मजबूरी है। बांग्लादेश की स्पिनिंग मिल्स असल में वहां की गारमेंट इंडस्ट्री की रीढ़ मानी जाती है। यही मिल्स कपास से यान यानी धागा बनाती है और यही धागा आगे चलकर शर्ट, टी शर्ट, पैंट और जैकेट जैसे कपड़ों में बदलता है। आसान शब्दों में समझे तो अगर स्पिनिंग मिल्स रुक जाती है तो पूरी गारमेंट सप्लाई चेन अपने आप लड़खड़ा जाती है। आज बांग्लादेश उसी मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ भारत दुनिया के सबसे बड़े कॉटन यान प्रोड्यूसर्स में से एक है। भारतीय यान न सिर्फ क्वालिटी में बेहतर है बल्कि कीमत में भी सस्ता पड़ता है। जैसे ही बांग्लादेश में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का रास्ता खुला, भारतीय यान भारी मात्रा में वहां पहुंचने लगा। गारमेंट बनाने वाली कंपनियों ने तुरंत लोकल यान छोड़कर भारतीय यान खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां उन्हें कम कीमत में बेहतर माल मिल रहा था। इसका सीधा असर बांग्लादेश की लोकल स्पिनिंग मिल्स पर पड़ा। उनका तैयार माल गोदामों में पड़ा रह गया, कोई खरीदार नहीं बचा। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि हजारों करोड़ टका का यान स्टॉक बिक ही नहीं पाया। जब माल नहीं बिकेगा तो फैक्ट्री के पास पैसा आएगा कहां से, और जब पैसा नहीं आएगा तो कर्ज चुकाना, मजदूरों को सैलरी देना और बिजली के बिल भरना सब नामुमकिन हो जाता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इसी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बांग्लादेश भारत के खिलाफ इस तरह की रिपोर्ट और प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहा है? हाँ या ना, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।